तो दोस्तों आज का जो हमारा प्ले है उसका नाम है आर्म्ड एंड द मैन। जॉर्ज बर्नर्ड शॉ ने इसको लिखा है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इसके कैरेक्टर्स के बारे में जान लीजिए। इस प्ले की जो हीरोइन है उसका नाम है रायना पेटकॉफ। ये एक बड़ी रोमांटिक मिजाज लड़की होती है। इसकी एक आर्मी ऑफिसर से शादी होनी होती है जिसका नाम होता है सर्जियस सेरेनॉफ। अब इस रायना की जो माँ होती है उसका नाम होता है कैथरीन पेटकॉफ। ये रायना की माँ है और इसकी रायना के साथ काफ़ी फ्रेंडशिप है, यानी माँ बेटी की काफ़ी फ्रेंडशिप है। रायना का जो बाप है उसका वो मेजर होता है आर्मी में, उसका नाम है पॉल पेटकॉफ। अब इनके घर दो सर्वेंट काम करते हैं। एक मेड सर्वेंट जिसका नाम होता है लूका। ये बड़ी ब्यूटीफुल होती है और इसकी विशेस काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं, बड़ी प्राउड गरूर वाली होती है। एक मेल सर्वेंट होता है जिसका नाम होता है निकोला। तो इनके इनके प्ले में एक कैरेक्टर और है जिसका नाम है कैप्टन ब्लंचली। कैप्टन ब्लंचली का जो रोल है ना वो हम आगे आपको प्ले में बताएंगे। तो ये है इनकी कैरेक्टर लिस्ट। अब ये प्ले शुरू होता है। ये प्ले शुरू ही हमारी हीरोइन से होता है जिसका नाम है रायना पेटकॉफ। ये रात के अंधेरे में, रात की तरीकी में अपने कमरे की बालकनी से सितारों को देख रही होती है। अभी ये देख रही होती है तो वहां पर इसकी माँ कैथरीन पेटकॉफ आती है और वो अपनी बेटी को कहती है कि तुझे जल्दी सो जाना चाहिए। तो उसकी बेटी से कहती है कि मुझे रात को सितारों को देखना बड़ा अच्छा लगता है। तो साथ ही जो कैथरीन पेटकॉफ होती है अपनी बेटी को बताती है कि इस तरह हमारी आर्मी जो है ना वो जंग जीत गई है। तो यहाँ पर जंग लगी हुई है 1880 की, जिसे बल्गेरियन वार कहा गया है। तो इस तरह ये अभी बताती ही है। अब इनकी यहाँ पर जो मेड सर्वेंट होती है ना लुका, वो आती है और वो बताती है कि हमें अपने कमरों की, घर की खिड़कियां दरवाजे बंद कर लेने चाहिए क्योंकि गलियों में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं, दंगे शुरू हो गए हैं। तो रायना जो होती है ना, अब ये जो मेड सर्वेंट होती है ना लुका, ये रायना के कमरे की खिड़कियां बंद करना शुरू करती है। तो रायना उसे थोड़ा सा गुस्से से कहती है कि मैं बंद कर लूंगी, तुम जाओ। तो इस तरह रायना की माँ कैथरीन पेटकॉफ और जो मेड सर्वेंट होती है ना लुका, वो वहां से चले जाते हैं। अब रायना अपने कमरे की खिड़की बंद करना भूल जाती है। वो असल में ये जो जंग होती है ना, ये जो बल्गेरियन वार 1880, इसको लड़ने रायना का हस्बैंड जो शोहर है उसका सर्जियस सेरेनॉफ और उसका बाप मेजर पॉल पेटकॉफ वो लड़ने गए होते हैं। तो ये अपने होने वाले शोहर की पिक लेके, तस्वीर लेके उसको देखना शुरू कर देती है, उससे बातें करना शुरू कर देती है और अपने कमरे की खिड़की बंद करना भूल जाती है। और इस तरह वो तस्वीर को, अपने हस्बैंड के तस्वीर को सीने पे रख के मतलब के सो जाती है। जब रायना सो जाती है तो आधी रात को उसे अपने कमरे में कोई आहट सी सुनाई देती है। तो वो क्या देखती है, जब वो उठती है तो उसके सामने एक सैनिक जिसके कपड़े काफी पुराने थे, हाथ में बंदूक थी। तो जब वो उसको देखती है तो पहले तो एक झटके में डर जाती है। फिर वो सैनिक उसे बंदूक के जोर पे थोड़ा डराता है और साथ ही उसे कहता है कि मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, मुझे बस बचा लीजिए। तो रायना को थोड़ा तरस भी आ जाता है। वो सोल्जर जो होता है ना, सैनिक, उसे कहता है कि मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, पहले थोड़ा डराता है। तो रायना उसे कहती है कि मुझे आपसे डरने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि राना का तो बाप पहले ही मेजर होता है और उसका होने वाला जो हस्बैंड होता है सर्जियस, वो आर्मी का बड़ा ऑफिसर होता है, तो जरूरत है ही नहीं। उसी वक्त रायना के कमरे का दरवाजा खटकता है और उसकी जो मेड होती है लुका, वो बाहर से आवाज देती है कि इस तरह पड़ोसियों ने आपके रूम में, कमरे में किसी सैनिक को आते हुए देखा है, तो मेरे साथ फौज है, आर्मी है, वो आपका कमरा चेक करना चाहती है। तो रायना वो जो सैनिक होता है ना उसको छुपा देती है और दरवाज़ा खोल देती है और मेड लुका और वो फौज अंदर आती है, वो चेक करती है। तो उनको वहां पे मतलब कि वो सैनिक नहीं नजर आता। जब वो वहां से वापस जाते हैं तो रायना की नज़र उसकी बंदूक पे पड़ जाती है। थोड़ी सी बंदूक की नोक नजर आ जाती है, जो बंदूक के आगे चाकू लगा होता है। तो वो देख लेती है, लेकिन वो बात किसी से नहीं करती। इस तरह वो चले जाते हैं। अब वो जो फौजी होता है सैनिक, वो बाहर आता है और वो रायना को बताता है कि ये जो जंग हम लड़ रहे हैं, 10 में से 8 फौजी ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि वो जंग लड़ क्यों रहे हैं। वो फौजी उसे बताता है कि मेरे कपड़ों पर ना जाओ, मैं एक प्रोफेशनल फौजी हूँ, ये तो लड़ाई में बस खराब हो गए हैं। तो रायना को वो ना फौजी ये भी बताता है कि ये जो बंदूक है ना, इसमें गोलियां नहीं है, वो तो लड़ाई से वैसे ही नफरत करता है, वो तो जब भी जंग में जाता है चॉकलेट्स वगैरह लेके जाता है। तो रायना को थोड़ा उससे लगाव भी हो जाता है। अब रायना उस सैनिक को तसल्ली देती है कि तुझे हम यहाँ से बाहर निकाल देंगे। तो रायना अपनी माँ को बुलाने चली जाती है और वो फौजी वहां पर बेड पर लेटे लेटे उधर ही सो जाता है।
जब रायना और उसकी माँ आती हैं, वो उसको सोया देखती हैं तो वो सोया रहने देती हैं, वो भी वहीं जागती रहती हैं, उधर खड़ी होती हैं। तो थोड़ी देर बाद मतलब कि जब सुबह होती है, फौजी उठता है, तो वो रायना जो होती है ना, रायना की माँ कैथरीन पेटकॉफ, वो अपने हस्बैंड यानी मेजर पाउल का कोट लेके आती है। तो वो उसको कोट पहना देती हैं और उसका थोड़ा सा मतलब कि बेस बदलाकर उसको वहां से निकाल देती हैं। इस तरह वो वहां से चला जाता है। यहाँ पर जो हमारा पहला एक्ट है ना, वो खत्म हो गया है। ये 3 एक्ट का प्ले है। अब इधर से दूसरा एक्ट शुरू हो रहा है। कुछ महीनों बाद जब वार खत्म हो गई, जंग खत्म हो गई, तो रायना का जो शोहर था सर्जियस, वो भी घर आ गया, और रायना का जो बाप था पॉल, वो भी घर आ गए। इस तरह रायना और उसका शोहर सर्जियस जो थे, वो गार्डन में बैठे बातें कर रहे थे। तो वो काफी एक दूसरे से प्यार जितला रहे थे। तो वहां पर इनकी मेड जो है लूका, वो आ जाती है। तो रायना किसी काम के तहत कमरे में जाती है, तो ये जो सर्जियस होता है ना, ये जो बेड होती है ना लुका, इसका हाथ पकड़ लेता है। आपको पहले भी बताया कि ये जो लुका है ना, बहुत ही खूबसूरत होती है, लेकिन इसकी विशेष बड़ी 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 होती हैं कि बड़े घर में शादी करेगी। तो ये लुका का जब हाथ पकड़ता है सर्जियस, तो लुका देख रही होती है कि सर्जियस उसका फायदा उठाना चाहता है, तो वो खुद चाहती है कि ये फायदा उठाए। तो वो उससे ज्यादा फ्री होती है। तो वो सर्जियस को कहती है कि तुम ऐसी लड़की से शादी करोगे जो एक सर्वेंट है? तो वो कहता है हाँ बिल्कुल करूंगा, मेरी तो एंगेजमेंट उस लड़की से हो गई है जो बोरिंग है। यानी यहाँ पर वो बात कर रहा है रायना की कि वो बहुत बोरिंग है। अब उसने हाथ पकड़ा होता है, तो उधर से रायना रूम से निकलती है, तो वो देख लेती है, उसे शक हो जाता है। लेकिन ये जो मेड सर्वेंट लुका होती है ना, ये थोड़ा दूर हो जाती है सर्जियस से, लेकिन रायना को शक हो जाता है। अब वहीं पर इनके घर एक आदमी आता है जिसका नाम होता है ब्लंचली। असल में ये कैप्टन ब्लंचली है। ये रायना के घर आया हुआ है इनके बाप का कोट वापस करने, जब रायना और इसकी माँ ने इसको अपने घर से बेस पर ला के निकाला था। अब ये रायना और इसकी माँ थोड़ी डर जाती हैं, लेकिन उधर ही मेजर पाउल आता है और बताता है कि ये कैप्टन ब्लंचली है, ये हमारे घर मेहमान आया हुआ है। तो रायना और उसकी माँ थोड़ी खुश भी होती हैं। तो इस तरह वो कोट वापस कर देता है रायना और उसकी माँ को, और वो पहचान भी लेती हैं उसे। तो इस तरह उसका बाप उसको यानी मेजर पॉल उस ब्लंचली यानी कैप्टन ब्लंचली को अंदर इनवाइट करता है। यहाँ पर हमारा दूसरा एक्ट खत्म हो जाता है, आगे तीसरा एक्ट शुरू होता है। अब ये जो ब्लंचली होता है ना, कैप्टन ब्लंचली, ये और रायना पेटकॉफ, ये एक लाइब्रेरी में बातें करते होते हैं। जब बातें कर रहे होते हैं ना, तो वहां पर सर्जियस आता है और ये बड़ा शक की नजरों से देखता है। तो ये रायना पर इल्जाम लगाता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारा इसके साथ चक्कर है, कैप्टन ब्लंचली के साथ। तो रायना उसे बताती है कि तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो, तुम्हारा खुद चक्कर है मेड लुका के साथ, तुमने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। इस तरह ये दोनों अपनी शादी से खुश नहीं है। तो इस तरह रायना जो है ये अब कैप्टन ब्लंचली को पसंद करना शुरू कर देती है, क्योंकि जब ये उस रात इसके रूम में आया था, तो तब भी इसको थोड़ा थोड़ा लगाव हो गया था। और ये सर्जियस है, ये वैसे ही इनकी जो मेड सर्वेंट है लुका, इसका उस पर दिल आया होता है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे पे भड़कते हैं, गुस्सा निकालते हैं। तो ये दोनों शादी नहीं करना चाहते। इस तरह बात फैल जाती है। तो जो रायना पेटकॉफ होते हैं, उसका जो बाप होता है मेजर पॉल, वो इसकी शादी कैप्टन ब्लंचली से करवा देता है, और जो सर्जियस होता है ये शादी कर लेता है लुका से। और रायना का जो बाप होता है मेजर पॉल, उसकी शादी के लिए इसलिए मान जाता है कि ये जो कैप्टन ब्लंचली होता है ना, ये कैप्टन के साथ साथ इसके काफी होटल्स होते हैं, तो काफी अमीर होता है, इसलिए रायना के बाप को कोई एतराज नहीं होता। इस तरह इनकी शादियां हो जाती हैं। अब यहाँ पर 2 न्यू कपल बन गए, एक रायना पेटकॉफ का कैप्टन ब्लंचली के साथ, और दूसरा सर्जियस का इनकी मेड सर्वेंट लुका के साथ। यहाँ पर हमारे प्ले की एंडिंग हो जाती है और ये बड़ी खुशी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस प्ले में एक बंदा ऐसा है जो खुश नहीं है, और वो है इनका मेल सर्वेंट निकोला। निकोला क्यों खुश नहीं है? क्योंकि वो शुरू से ही इनकी जो मेड सर्वेंट थी लुका, उसको पसंद करता था। लेकिन जो लुका थी वो अक्सर उसकी इंसल्ट कर देती थी कि मैं तुझ जैसे सर्वेंट के साथ शादी नहीं करूंगी। उसकी बड़ी बड़ी विशेष होती थी। तो लुका जो होता है ना, ये निकोला, ये लुका की टेंशन बहुत ले जाता है। ये वाहद एंड पे बहुत परेशान और बहुत सैड रहता है, और इसके साथ ही हमारे प्ले की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको प्ले समझ आ गया हो तो इसे लाइक भी कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आगे शेयर भी कीजिए।